अस्सलामुअलैकुम। आज मैं यानी आपकी बीजान आपको सुना रही हूँ कहानी चुगलखोर शैतान के दोस्त। 5वीं जमात के बच्चों को बिला वजह एक दूसरे की शिकायतें लगाने की बहुत आदत थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बुरी आदत कुछ बच्चों से मुंतकिल होकर पूरी क्लास और फिर दूसरी क्लासों के बच्चों तक पहुंच गई। तमाम टीचर्स इस वजह से परेशान थीं क्योंकि जैसे ही वो क्लास में दाखिल होती सब बच्चे बारी बारी खड़े होकर एक दूसरे की शिकायतें करने लग जाते और इस तरह वक्त ज़ाया होता। टीचर्स बग़ैर पढ़ाए वापस स्टाफ रूम में चली जाती और प्रिंसिपल से ये सारा वाक़या भी बताती। प्रिंसिपल ने ये ज़िम्मेदारी इस्लामियात की टीचर मिस यास्मीन की लगाई और मिस यास्मीन ने इस मसले पर फ़ौरन तवज्जो दी। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई उन्होंने बारी बारी बच्चों की शिकायतें सुनी और उनकी छानबीन शुरू कर दी। मिस यास्मीन इस्लामियात की टीचर होने की वजह से बच्चों से अक्सर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करती और बच्चों को ढेर सारी नसीहतें भी करती थीं। लिहाजा उन्होंने 5वीं क्लास के बच्चों को मौजू चुगली पर बताना शुरू किया कि बच्चों बिला वजह एक दूसरे की शिकायतें लगाना, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, उसको चुगली कहते हैं। हिना ने मिस यास्मीन से सवाल किया कि अगर शिकायत लगाने वाला सच बोल रहा हो तब भी ये चुगली कहलाएगी? मिस यास्मीन ने कहा, जी हाँ, हर वो शिकायत जो किसी को बड़ों की नज़रों में गिराने के लिए लगाई जाए उसे चुगली कहते हैं और हमारे मज़हब में चुगली करने वाले को शैतान का दोस्त कहा जाता है और हमारे माशरे में इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता। फिर आफाक ने सवाल किया कि शिकायत और चुगली में क्या फ़र्क है? तो फिर बच्चों मिस यास्मीन ने जवाब दिया कि जब कोई आपको बिला वजह सता रहा हो, उसकी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँचे, आप इसके बारे में किसी ऐसे शख्स, टीचर या अपने घर के किसी बड़े को बताएं तो वो फ़ौरन इस बात की तहक़ीक़ करके मामला को सुलझाने की सलाहियत रखते हैं। इसको हम शिकायत कहते हैं। और अगर बिला वजह नानू, दादू या टीचर या किसी को इस तरह से शिकायत की जाए कि उसको डांट पड़े और वो उनकी नज़रों में गिर जाए, इस बात को चुगली कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि आपकी क्लास में किस किस को चुगली की आदत है? ये सुनकर बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके दिल में ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी पर उंगली उठाकर कुछ कहा जाए, मगर ये सोचकर खामोश रहे कि टीचर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। क्लास में मुकम्मल खामोशी देखकर मिस यास्मीन को बहुत खुशी हुई और उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मुझे पता है कि आप लोगों में ये बुरी आदत नहीं है और आप सब लोग हमेशा के लिए इसको पक्की आदत बनाएं तो कोई भी आपकी चुगली नहीं करेगा। फिर पता है बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता पूरे स्कूल में मिस यास्मीन की इन बातों का असर हुआ और इस बुरी आदत से सब ने तौबा कर ली और वक्त भी ज़ाया ना होता और पढ़ाई पर भी तवज्जो बढ़ गई। तमाम टीचर्स और प्रिंसिपल साहिबा मिस यास्मीन की शुक्रगुजार थीं कि उनकी वजह से इतना बड़ा मसला हल हो गया। पता है बच्चों, अल्लाह ताला भी इन बच्चों और बड़ों से खुश नहीं होता जो चुगली करते हैं। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुश रहिए। Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.